चलिए सीधा आज के इस बेहद दिलचस्प विषय पर आते हैं। रामायण का एक ऐसा अध्याय जो हमेशा से ही चर्चा और विवाद का विषय रहा है, किष्किंधा की त्रासदी। ये कोई आम पारिवारिक झगड़ा नहीं था दोस्तों, ये न्याय, नैतिकता और धर्म के बीच का एक बहुत बड़ा और गहरा टकराव था। आज के इस विश्लेषण में हम इसी जटिल मामले की परतें खोलेंगे और उस सबसे बड़े नैतिक परीक्षण को समझने का प्रयास करेंगे। अब एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ न्याय स्थापित करने के लिए युद्ध के तय नियमों को तोड़ना सही ठहराया जा सकता है? ये एक ऐसी दार्शनिक दुविधा है जो इस पूरी घटना के बिल्कुल केंद्र में है। जब बात दैवीय हस्तक्षेप और युद्ध की पारंपरिक नैतिकता की आती है, तो सही और गलत की सीमाएं अक्सर धुंधली हो जाती हैं। आगे की चर्चा में हम इसी दुविधा को करीब से देखेंगे। शुरुआत करते हैं किष्किंधा के राजा वाली की अपार शक्ति और उसके अहंकार से। इस पूरी कहानी की नींव टिकी है वाली की उस बेतहाशा ताकत पर, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके भीतर 1000 हाथियों का बल था। जरा सोचकर देखिए, 1000 हाथी! इस अकल्पनीय शारीरिक शक्ति ने वाली को न सिर्फ एक अपराजेय योद्धा बना दिया था, बल्कि उसके अंदर एक बहुत ही गहरे और खतरनाक अहंकार का बीज भी बो दिया था। लेकिन बात सिर्फ शारीरिक ताकत की नहीं थी। वाली की अजेयता का सबसे बड़ा कारण था उसका वो अद्भुत वरदान। वरदान ये था कि जब भी कोई प्रतिद्वंद्वी युद्ध के लिए वाली के सामने आता, तो वाली उसकी आधी शक्ति को खुद में सोख लेता था। मतलब आमने सामने की लड़ाई में वाली को हराना लगभग असंभव था। और सच कहूं तो यही वो सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से आगे चलकर उसके खिलाफ एक बिल्कुल ही अलग तरह की रणनीति अपनानी पड़ी। वाली की ताकत का अंदाजा उसके रोजमर्रा के कामों से ही लगाया जा सकता है। भोर होने से पहले उठकर सूर्यदेव की उपासना करना और फिर पलक झपकते ही पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक की यात्रा कर लेना। उसकी गति और भक्ति दोनों ही कमाल की थीं। लेकिन सबसे खौफनाक था अहंकारी असुर दुंदुभी का वध। वाली ने न सिर्फ उसे हराया, बल्कि उसके विशाल शव को उठाकर पूरे 1 योजन दूर फेंक दिया। ये सच में उसके कच्चे बल का एक भयानक प्रदर्शन था। लेकिन पता है, दुंदुभी के उसी वध ने एक ऐसी घटना को जन्म दिया जिसने आगे चलकर पूरी कहानी ही पलट दी। जब वाली ने दुंदुभी का शव फेंका, तो उसके राक्षसी खून की कुछ बूंदें सीधे ऋषि मतंग के पवित्र आश्रम पर जा गिरी। आश्रम अपवित्र हो गया और क्रोधित होकर ऋषि ने वाली को एक भयंकर श्राप दे दिया। श्राप ये था कि अगर वाली ने कभी भी ऋष्यमुख पर्वत पर कदम रखा, तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ये भौगोलिक विवशता आगे की कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाली थी। अब आते हैं उस घातक भूल पर, जिसने 2 सगे भाइयों के बीच की दुनिया ही उजाड़ दी। ये सब शुरू हुआ मायावी नाम के एक असुर से। मायावी एक बहुत ही गहरी गुफा में जाकर छिप गया और वाली उसका पीछा करते हुए अंदर चला गया। सुग्रीव ने एक वफादार भाई की तरह पूरे 12 महीने, जी हाँ पूरा 1 साल, उस गुफा के द्वार पर पहरा दिया। लेकिन 1 साल बाद गुफा के अंदर से झागदार खून और भयंकर गर्जनाएं बाहर आईं। सुग्रीव को लगा कि मायावी ने वाली को मार दिया है, और इस डर से कि वो असुर बाहर आकर पूरे राज्य में तबाही न मचा दे, सुग्रीव ने बहुत ही भारी मन से उस गुफा का द्वार बंद कर दिया। अब कल्पना कीजिए, जब वाली गुफा से जिंदा वापस लौटा होगा तो क्या हुआ होगा। दोनों भाइयों के नजरिए बिल्कुल अलग थे। वाली को लगा कि सुग्रीव ने जानबूझकर गुफा का दरवाजा बंद किया ताकि वो राजा बन सके। उसकी नजर में ये हत्या और तख्ता पलट की एक क्रूर साजिश थी। लेकिन सुग्रीव का पक्ष क्या था? वो तो बस नेतृत्व विहीन किष्किंधा को एक असुर से बचाने के लिए आत्मरक्षा का एक हताश प्रयास कर रहा था। लेकिन अफसोस, पारिवारिक विश्वास पल भर में टूट गया और उसकी जगह ले ली एक अंधे क्रोध ने। इस विवाद ने आगे चलकर धर्म के एक बहुत बड़े उल्लंघन का रूप ले लिया। क्रोध में अंधे वाली ने सिर्फ सुग्रीव को ही राज्य से नहीं निकाला, बल्कि उसने सारी हदें पार करते हुए अपने छोटे भाई की पत्नी रूमा को बलपूर्वक अपने पास रख लिया। प्राचीन आचार संहिताओं और ऐतिहासिक राजधर्म के हिसाब से ये एक ऐसा घोर पाप था जिसे माफ नहीं किया जा सकता था। एक राजा का सबसे पहला कर्तव्य न्याय करना होता है, लेकिन वाली के इस कृत्य ने ब्रह्मांड के नैतिक संतुलन को ही हिलाकर रख दिया था। ये अपराध बिल्कुल वैसा ही था जैसा रावण द्वारा माता सीता का अपहरण। अपने प्राण बचाने के लिए सुग्रीव को जंगलों में दर-दर भटकना पड़ा। वाली ने उसे हर जगह खदेड़ा, लेकिन सुग्रीव के लिए सिर्फ एक ही जगह सुरक्षित थी, और वो था ऋष्यमुख पर्वत। याद है ना वो ऋषि मतंग का श्राप?
उसी श्राप के कारण वाली उस पर्वत पर कदम नहीं रख सकता था और बस इसीलिए सुग्रीव की जान बच पाई। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे विवादास्पद हिस्से पर, वो छिपा हुआ प्रहार। यहीं पर श्री राम और लक्ष्मण का प्रवेश होता है। लेकिन सुग्रीव के मन में वाली की अपार शक्ति का खौफ इस कदर बैठा था कि उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। सुग्रीव के इस डर को दूर करने के लिए श्री राम ने अपनी दैवीय शक्ति के 2 कमाल के प्रमाण दिए। पहला, उन्होंने खेल खेल में ही दुंदुभी के उस भारी भरकम कंकाल को अपने पैर के अंगूठे से पूरे 10 योजन दूर उछाल दिया। और दूसरा, एक ही बाण से 7 विशाल साल के वृक्षों को भेद दिया। सुग्रीव को पूरी तरह से समझ आ गया कि श्री राम ही वाली को हरा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी रणनीतिक दुविधा आ खड़ी हुई। वाली का वो वरदान, सामने आने वाले की आधी शक्ति सोख लेने का वरदान, उसे सीधे युद्ध में अजेय बनाता था। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि छिपकर वार करना यहाँ कोई मनमर्जी का विकल्प नहीं था, बल्कि वो एक रणनीतिक मजबूरी थी। बिना इस तरीके को अपनाए वाली के वरदान को काटना नामुमकिन था। हालांकि ये योजना पहली बार में बिल्कुल काम नहीं आई। जब सुग्रीव ने जाकर वाली को ललकारा और दोनों भाई आपस में भिड़ गए, तो वे दोनों ही खून से लथपथ हो गए। दोनों शक्लो सूरत में बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। श्री राम दुविधा में पड़ गए कि कौन वाली है और कौन सुग्रीव। उन्होंने अपना बाण रोक लिया ताकि गलती से सुग्रीव को ही न लग जाए। नतीजा, सुग्रीव को बुरी तरह मार खाकर वापस लौटना पड़ा। अब इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए, इसके लिए एक बहुत ही चतुर सामरिक तरकीब निकाली गई। दूसरे युद्ध से ठीक पहले श्री राम ने सुग्रीव के गले में गजपुष्पी की एक माला पहना दी। ये माला युद्ध के मैदान में एक स्पष्ट निशान का काम कर रही थी। अब दूर से ही पहचाना जा सकता था कि अपना मित्र कौन है और शत्रु कौन। जब सुग्रीव दोबारा चुनौती देने पहुंचा तो उसकी दहाड़ सुनकर वाली की पत्नी रानी तारा ने उसे रोका। तारा एक बहुत ही बेहतरीन रणनीतिकार थी। उसने वाली को चेतावनी दी कि सुग्रीव का श्रीराम के साथ गठबंधन हो चुका है और ये कोई आम ललकार नहीं है। लेकिन वाली तो अपने अहंकार और गुस्से में इतना अंधा हो चुका था कि उसने तारा की समझदारी भरी सलाह को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। और सच कहूं तो यही अहंकार उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बना। अंत में आइए उस दैवीय दंड के औचित्य पर चर्चा करते हैं, जो इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा हिस्सा है। जब श्री राम का बाण वाली को लगा और वो गिर पड़ा, तो एक बहुत ही गहरा दार्शनिक संवाद शुरू हुआ। वाली ने श्री राम से एक बहुत ही तीखा और जायज सवाल पूछा। उसने कहा कि छिपकर वार करने वाला राजा एक कायर है जो युद्ध के पवित्र नियमों का उल्लंघन करता है। उसका ये तर्क अपनी जगह बिल्कुल स्पष्ट था कि एक क्षत्रिय योद्धा होने के नाते उस पर इस तरह पीछे से वार करना पूरी तरह अनुचित था। लेकिन इसके जवाब में श्री राम ने जो कहा वो राजधर्म की एक बहुत ही गहरी परिभाषा पेश करता है। उन्होंने समझाया कि जब वाली ने रूमा को बलपूर्वक अपने पास रखा तो उसने राजसी कर्तव्यों और नैतिकता की हर एक मर्यादा को तार-तार कर दिया। एक राजा का काम है न्याय की रक्षा करना, लेकिन जो राजा खुद एक जानवर की तरह बर्ताव करने लगे, वो युद्ध के सम्मानजनक नियमों की उम्मीद कैसे कर सकता है। प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुसार ऐसे अपराधी का शिकार एक पशु की तरह किया जाना ही पूर्ण न्याय है। इस गहरी चर्चा के बाद जो अंतिम समाधान निकला वो बहुत ही शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक था। वाली अंततः श्री राम के तर्क को और उनके परम न्याय को समझ गया। उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया। मरते हुए वाली ने अपने पुत्र अंगद की पूरी जिम्मेदारी सुग्रीव को सौंप दी। रूमा को सम्मान के साथ वापस लौटाया गया और फिर वाली की आत्मा शांति से परमात्मा में विलीन हो गई। इस तरह सांसारिक और ब्रह्मांडीय दोनों व्यवस्थाएं फिर से स्थापित हो गईं। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और उकसाने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या पूर्ण न्याय स्थापित करने का राजनीतिक कर्तव्य युद्ध के उन पुराने और सम्मानजनक नियमों से ऊपर होता है? जब धर्म और नैतिकता खतरे में हों, तो क्या न्याय की स्थापना का परिणाम उस न्याय को पाने की प्रक्रिया से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? किष्किंधा की ये त्रासदी हमें सदियों तक इन्हीं नैतिक सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करती रहेगी। इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।